हाँ जी, राम राम जी। क्या हाल चाल आपके? उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार ठीक ठाक होगा। दोस्तों, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से जेई की वैकेंसी निकल गई है। नोटिफिकेशन आपका आ गया है। जेई के पदों पे ग्रुप बी की ये वैकेंसी है। ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी है। मेल और फीमेल दोनों इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप ग्रुप बी की ऑल इंडिया लेवल की इस भर्ती की पूरी डिटेल जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और बड़ी अच्छी नौकरी होती है दोस्तों। बच्चे इंतजार करते रहते हैं इस भर्ती का कि कब ये भर्ती आएगी और हम इसके लिए फॉर्म भरेंगे, अपीयर होंगे। तो यदि आप इस भर्ती की सारी डिटेल जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो एसएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर हम चल पड़ते हैं दोस्तों। तो एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे मैं तो ये है जी एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट। नोटिस ऑफ जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एग्जामिनेशन 2023। तो यहाँ पे सिविल की वैकेंसी भी है, मैकेनिकल की वैकेंसी भी है। ठीक है, कई प्रकार की वैकेंसी यहाँ पे आपके लिए रखी गई है। और जो फॉर्म है आपके वो कब से स्टार्ट हो रहे हैं जी? 26/7 से फॉर्म आपके स्टार्ट हो रहे हैं। 26/7 से 16 अगस्त फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। यदि आप इसके लिए एलिजिबिलिटी योग्यता रखते हैं, जो कि आगे बताने वाला हूं, यदि आप ये रखते हैं तो आप 16 अगस्त से पहले पहले अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और जो इसका एग्जाम होगा दोस्तों, जो टायर 1 होगा, वो अक्टूबर 2023 में, एग्जाम डेट इन्होंने पहले ही बता रखी है, तो अक्टूबर में इसका एग्जाम होने जा रहा है। ठीक है। तो इस भर्ती के लिए जो आपको फॉर्म भरना है वो आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है। ग्रुप बी की ये वैकेंसी है, नॉन गैजेटेड टाइप की वैकेंसी है। पे स्केल आप यहाँ पे देखिए, लगभग 44-45 हजार रुपए सैलरी आपको स्टार्टिंग में इन हैंड मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, जो एज मांगी गई है, जो आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है, जो आपकी काउंटिंग की जाएगी वो देखी जाएगी। क्वालिफिकेशन देखी जाएगी 16/8/2023 को। और जो एज लिमिट देखी जाएगी वो देखी जाएगी 1 अगस्त 2023 को। ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे डिपार्टमेंट है पूरे इंडिया में, और उनमें जेई की जरूरत पड़ती है। तो सभी डिपार्टमेंटों ने मिला के या अनेक प्रकार के डिपार्टमेंटों ने मिला के जेई की भर्ती का नोटिफिकेशन ये जारी किया है। जैसे मैं बीआरओ की बात करूं तो इसमें जेई की ये वैकेंसी है। जेई सिविल की भी है, इलेक्ट्रिकल की भी है, मैकेनिकल की भी है। ठीक है, यहाँ पे एज लिमिट बता रखी है। इसी तरीके से कोई दूसरा डिपार्टमेंट आपको यहाँ पे मिलेगा, ये देख सकते हैं आप, सीपीडब्ल्यूडी, यहाँ पे जेई की वैकेंसी है। योग्यता भी मैं आपको बताऊंगा। तो कई डिपार्टमेंटों ने मिलके ये जेई की वैकेंसी जो जॉब है निकाल रखी है, नोटिफिकेशन है, रिलीज कर रखा है। तो हम शुरू से जो योग्यता है वो देख लेते हैं। तो जो जेई सिविल की वैकेंसी है तो उसमें डिग्री होनी चाहिए आपके पास सिविल इंजीनियरिंग की, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपके पास 3 साल का डिप्लोमा हो सिविल इंजीनियरिंग में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस यहाँ पे जरूरी रहेगा। यदि आपके पास डिग्री है तो एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, या आपके पास डिप्लोमा है सिविल इंजीनियरिंग का तो आपको एक्सपीरियंस की जरूरत है, वो जरूरी है। ठीक है। एज लिमिट आपकी 30 साल रहेगी। उसके बाद इसी डिपार्टमेंट में जेई की जो वैकेंसी है इलेक्ट्रिकल की और मैकेनिकल की, उसमें आपके पास डिग्री हो इन ट्रेड में, या तो इलेक्ट्रिकल में या मैकेनिकल में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर 3 साल का आपके पास डिप्लोमा हो इलेक्ट्रिकल में, ऑटोमोबाइल में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और साथ में आपका 2 साल का एक्सपीरियंस हो, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप योग्यता शायद समझ गए होंगे। यदि आपके पास डिग्री है तो आपको एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। यदि आपके पास डिग्री नहीं है, डिप्लोमा है आपके पास सेम ट्रेड में, और आपके पास 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस है रिलेटेड ट्रेड में, तो आप एलिजिबिलिटी है यहाँ पे रख रहे हैं। और दोस्तों, जो सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है, जेई सिविल, यहां पे क्या है, डिप्लोमा है तो भी आपका काम चल जाएगा इस डिपार्टमेंट में। ऊपर जो बीआरओ की जो डिटेल थी
उसने साथ में क्या है, डिप्लोमा है तो 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है। लेकिन यदि मैं दूसरे डिपार्टमेंट की बात करूं तो वहां पे आपका डिप्लोमा भी चल जाएगा, एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं अलग अलग से। एज लिमिट किसी में 30 साल की लिमिट है, किसी में 32 साल की लिमिट है। ठीक है, अब चलते हैं जी आगे। जो फॉर्म है आपके वो ऑनलाइन मोड में भरे जाएंगे। अब बात आती है वैकेंसी की। तो अभी ये टेंटेटिव वैकेंसी है, ये बढ़ भी सकती है और डिक्रीज भी, कम भी हो सकती है, इंक्रीज भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो बीआरओ में वैकेंसी आपकी 431 रहने वाली है। ठीक है, कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। बीआरओ की जो वैकेंसी है दोस्तों, वो केवल मेल कैंडिडेट के लिए है। ठीक है, बीआरओ में मेल कैंडिडेट दोबारा से है, इसकी जेई इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की टोटल 55 वैकेंसी है। सीपीडब्ल्यूडी में आपकी, यहाँ पे आप अलग अलग से देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अलग अलग से वैकेंसी आपकी डिपार्टमेंट वाइज, और डिपार्टमेंट में पोस्ट वाइज, और पोस्ट भी कैटेगरी वाइज आपकी अलग अलग से यहाँ पे बता रखी है। सेंटर की नौकरी है, तो इसमें जो आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो ओबीसी का सेंटर लेवल का कागज आपको लगाना पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस से यदि आप लगाना फॉर्म भरना चाहते हैं तो ईडब्ल्यूएस का सेंटर वाला आपको लगाना पड़ेगा। यदि आप एससी में अप्लाई कर रहे हैं तो एससी का सेंटर वाला आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, जो बीआरओ डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकली है उसके अंदर आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी होगा, फिजिकल भी होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। बीआरओ में जो वैकेंसी निकली है उसमें केवल मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, और ये जो भर्ती निकली है पूरे इंडिया लेवल की भर्ती है दोस्तों। ठीक है, इंडिया के किसी भी कोने से आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट यहाँ पे देखिए आप क्लियरली मेंशन है। ठीक है, एज लिमिट अलग अलग से बता रखी है। जो छूट होती है दोस्तों, एससी एसटी को 5 साल की, ओबीसी को 3 साल की, फिजिकल हैंडीकैप को 10 साल की छूट है, अनरिजर्व को 10 की है, ओबीसी है फिजिकल हैंडीकैप तो 13 की है, फिजिकल हैंडीकैप एससी एसटी का है तो 15 साल की छूट है। ठीक है, आगे चलते हैं जी। तो आपको योग्यता पता चल गई, लास्ट डेट पता चल गई, एज पता चल गई। फीस भी इसकी रहेगी शायद 100 रुपीज इसकी है, फीस रहने वाली है ऑनलाइन में आपकी। ऑनलाइन आपको आवेदन करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनलाइन फॉर्म है वो भरा जाएगा। फीस आपकी 100 रुपए रहेगी। फीस 100 रुपए है, लेकिन किसी भी कैटेगरी की फीमेल है या फिर एससी है एसटी है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, या फिजिकल हैंडीकैप है या एक्स सर्विसमैन है, उनकी कोई फीस नहीं लगेगी। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। यदि आप लास्ट डेट तक फॉर्म भर देते हो लेकिन आपके फॉर्म में आपको पता चलता है कि कुछ गलती हो रखी है, मिस्टेक हो रखी है, एरर हो रखा है, तो आप उसको ठीक भी कर सकते हैं 17 अगस्त और 18 अगस्त को। ठीक है, 2 दिन आपका ये पोर्टल काम करेगा। आगे चलते हैं जी। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, पूरे इंडिया में इसके सेंटर रहते हैं दोस्तों। आपको 3 सेंटर सेलेक्ट कराने पड़ते हैं, प्रेफरेंस बनानी पड़ती है कि मैं दिल्ली मेरी पहली चॉइस है, जयपुर मेरी दूसरी चॉइस है, तीसरी आप कोई भी डाल सकते हैं, जो भी आपको ऑप्शन मिलेंगे। एक जोन में पूरे एसएससी ने डिवाइड कर रखा एरिया वाइज, नेशनल रीजन एनडब्ल्यूआर है या एनआर है या सीआर है, इस तरीके से आप एक जोन के 3 सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो पूरे इंडिया में सेंटर यहाँ पे रहेंगे। आगे चलते हैं जी। अब आती जी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो इसमें आपका एग्जाम होगा, 2 एग्जाम रहेंगे दोस्तों इसके अंदर। देखिए, द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन 2 पेपर्स। तो जो पेपर होंगे आपके ऑनलाइन होंगे, कंप्यूटर के ऊपर होंगे। पेपर 1 पेपर 2 आप इसको बोल सकते हैं। पेपर 1 में दोस्तों कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जामिनेशन है इसमें क्या आएगा, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस,
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। और जेई से आपके जो टेक्निकल जो आपने पढ़ाई कर रखी है उससे रिलेटेड आपके सवाल है, 100 सवाल पूछे जाएंगे, 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा, ठीक है। और जो पेपर 2 है आपका, वो भी कंप्यूटर बेस्ड है, उसमें जनरल इंजीनियरिंग या जो आपका जो आपने पढ़ाई करी है, टेक्निकल जो पढ़ाई करी है उसके आपके सवाल है वो पूछे जाएंगे। इसका भी आपका 2 घंटे का टाइम है वो दिया जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप आपके ये पेपर रहने वाले हैं, पेपर आपके हिंदी और इंग्लिश में रहेंगे, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी 1/3 की, नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी 1/3 की। पेपर कई शिफ्ट में रहेगा तो नॉर्मलाइजेशन का प्रयोग है वो किया जाएगा। सिलेबस आप यहाँ पे देख सकते हैं, अलग अलग से इन्होंने आपका सिलेबस है वो मेंशन कर रखा है। एसएससी का ये काम अच्छा है कि ये सिलेबस, डेट और पैटर्न सही तरीके से पहले ही आपको बता देते हैं, तो आप अच्छे ढंग से अपनी तैयारी है वो कर सकते हैं, ठीक है जी। पेपर 2 का है वो भी बता रखा कंप्लीट, ठीक है जी। तो मेरे हिसाब से आपको सारी चीजों की इन्फॉर्मेशन वो मिल गई होगी। बाकी तो ये सिलेबस ही है। फीस मैंने आपको बता दी है, डेट मैंने आपको बता दी है कब से कब फॉर्म भरा जाएगा, एज क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, योग्यता क्या है, सारी की सारी बातें आपको पता चल गई होगी। यदि आप इस भर्ती के लिए योग्यता रखते हैं तो आपको ये फॉर्म जरूर भरना चाहिए। सेंटर लेवल की गवर्नमेंट जॉब है और बहुत अच्छी वैकेंसी है, ग्रुप बी की वैकेंसी पाने का सुनहरा मौका आपके पास। इस भर्ती से जुड़ी कोई और समस्या आपके सामने आए तो आप कमेंट कर सकते हैं या मेरे आप व्हाट्सएप पे आप कनेक्ट हो सकते हैं। तो आज की इस बेहतरीन वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।